Hello students, welcome to Shunu Vidyalaya. Myself Surika Patel, and today we are going to start a new lesson in geography. Lesson number 2, India climate and natural resource. Students, we have already studied about the Indian climate in semester 1. Today we have to be in that lesson we have to be discussed that in India we have to visit the different places. We see the diversities among the region. That region has been specify a different type of diversity into the vegetations, land area, climate, and all about their species. So around these diversities, see in the climate, the minerals and natural resources should be also seen into the diversity. So students, here we have to be start the climate and natural resource. कि जैसे जैसे हम लोग अलग अलग रीजन के अंदर जाते हैं तो उस रीजन में वहाँ की जो डाइवर्सिटीज है उसके अराउंड अस देयर वी हैव टू बी सी द अलग अलग तरीके की वेजिटेशंस, लैंड एरिया, क्लाइमेट, स्पेसीज, ये सारी चीज़ों के अंदर हम लोगों को डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट के जो डाइवर्सिटी है उसके हिसाब से जो नेचुरल रिसोर्स जो है जो प्राप्त होते हैं उसके बारे में हम लोग ये लेसन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. इंडिया इज अ वास्ट इन टर्म ऑफ एरिया वाइज जो है वो वास्ट है. ड्यू टू द वास्ट नेचुरल डाइवर्सिटीज द क्लाइमेट कंडीशंस डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन. जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया कि जैसे हम लोग अलग अलग जगह पे विजिट्स करते हैं तो हम लोगों को वहाँ पे पूरी तरह डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. जैसे फर्स्ट थिंग शुड बी चेंज इन द क्लाइमेट कि हम लोग नॉर्थन पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा कोल्ड वेदर रहता है. उसी तरह ईस्टर्न पार्ट में अगर राजस्थान में जाएंगे वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान में जाएंगे तो वी हैव टू बी फील द वेरी वार्मर क्लाइमेट. तो इस तरह जो रीजन के हिसाब से वहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन है इट शुड बी अ डिफर. क्लाइमेट रिफर टू द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसका डेफिनेशन भी हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर देखा था कि क्लाइमेट क्या है कि लॉन्ग पीरियड टाइम ड्यूरेशन का जो कंडीशन है वो जो एवरेज उसकी जो एवरेज वेदर है यानी वेदर जो है वेदर शुड बी रिलेटेड फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड और क्लाइमेट शुड बी रिलेटेड फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड. तो वेदर का जो एवरेज पीरियड है दैट इज नोन एज अ क्लाइमेट. The altitude of the place, location of mountains, plateaus distant from the sea or ocean, the tides and currents of the seas or the ocean, and forests cover play an important role in creating a climate condition of place. Climate कैसे change होता है तो सबसे पहले जो हमारा जो अर्थ है उसमें से कौन सा अल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में जो एरिया रीजन जो है पास होता है क्रॉस होता है. सेकेंड वहाँ का जो लोकेशन वहाँ का जो माउंटेनियस एरिया है वो. प्लेटू डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड ओशियन, सी और ओशन से वो जो रीजन है वो कितना फार है और नियर है. द टाइड्स एंड करंट शुड बी प्लेस ऑन द ओशियन एंड क्लाइमेट कंडीशन ऑफ अ प्लेस, वो जगह की जो क्लाइमेट कंडीशन है वो. इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड लाइज बिटवीन 8 अंश नॉर्थन लैटिट्यूड टू 37 अंश नॉर्थन लैटिट्यूड. इंडिया जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर पे है और वो 8 अंश नॉर्थन लैटिट्यूड से लेके 37 अंश नॉर्थन लैटिट्यूड पे जो सिचुएटेड है. ये वर्ल्ड मैप के अंदर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री. ड्यू टू दिस नॉर्थन इंडिया एक्सपीरियंस अ कूलर क्लाइमेट एंड इट इज वार्म इन द सेंट्रल रीजन. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत देश के 23.5 अंश एंगल पे क्रॉस होता है, पासिस होता है, एंड दैट इज वाई जो नॉर्थन इंडिया में जो है वो कूलर क्लाइमेट रहता है जबकि सेंट्रल रीजन में जो है वार्मर क्लाइमेट वी हैव टू बी फील. Several places of the country are more than
1500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कोस्ट। बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जो भारत देश के जो 15 किलोमीटर्स दूर है कोस्टल रीजन से। ड्यू टू दिस दोज प्लेस एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन विथ बोथ विंटर एंड समर बीइंग सर्व। यहाँ पे विंटर और समर दोनों सर्व किए जाते हैं। हाउएवर द प्लेसेस सिचुएटेड एट हायर अल्टीट्यूड आर कूलर, फॉर एग्जाम्पल श्रीनगर एंड मनाली। यहाँ पे हम लोगों को दो मैप दिया हुआ है जिसके अंदर फर्स्ट देखो टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन जनवरी मंथ में। तो जनवरी मंथ में जो विंड डायरेक्शन है इट शुड बी ब्लो डाइवर्ट टू द अरेबियन सी की ओर जो है डाइवर्ट होते हैं। टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन दैट इज इन जुलाई मंथ दैट शुड बी फ्रॉम टू अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। इट शुड बी, ये जो है मॉनसून विंड है। यहाँ पे सेकंड मैप में जो है दैट शुड बी अ मॉनसून विंड। ये जो मॉनसून विंड है इट ब्रिंग्स अ रेन बिकॉज अरेबियन सी से जो है वेस्टर्न साइड और बे ऑफ बंगाल में ईस्टर्न साइड से यानी कि आसाम और बांग्लादेश गुवाहाटी यहाँ पे जो है भारी मात्रा में पहले बारिश होती है। द रेनफॉल इन इंडिया इज ड्यू टू सीजनल विंड्स। रेनफॉल जो है वो सीजनल विंड्स पे डिपेंड है। दिस विंड्स डू नॉट ऑलवेज ब्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। दिस रिजल्ट इन unequally distribution of rainfall in different parts of the country. Thus, मेघालय एंड आसाम एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल। मैंने जैसे आप लोगों को मैप में बताया कि मेघालय और आसाम के अंदर जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है बिकॉज बे ऑफ बंगाल से जो करंट पास होता है सबसे पहले यही रीजन के अंदर वो विंड्स जो है जाते हैं। Whereas there is a scanty rainfall in the desert region of राजस्थान। ये जो रेनफॉल विंड्स है वो पहले शुरू में जहाँ पे नज़दीक के जो प्लेसेस है तो वहाँ पे करंट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे उसका करंट जो है वो प्रेशर लो हो जाता है और जिसके वजह से यहाँ तक आते आते जो है ये विंड्स की करंट्स कम होने की वजह से वहाँ पे बारिश के जो है कम होती, रेनफॉल लेस होता है। साउथर्न इंडिया बीइंग अ पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज अलोंग दिस इट्स थ्री साइड। जो साउथर्न पार्ट है यहाँ पे देखो जो साउथर्न पार्ट कि ये पेनिनसुला, उसका जो शेप है वो पेनिनसुला है और वो तीनों साइड से उसकी वाटर बॉडीज है इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। Due to this place near the sea coast experience moderate heat and cold. Consequently, these areas enjoy a moderate climate. These eastern Ghat and western Ghats are on the east and west coast of South India respectively. This also has an effect on the seasonal rainfall. Winds changing their course according to the season is a special feature of India's climate. India experiences all three seasons, winter, summer and monsoon. सबसे पहले बात करेंगे विंटर सीजन की। तो इंडिया एक्सपीरियंस कोल्ड वेदर इन दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी ड्यू टू द slanting rays of the sun during winter. The temperature fall. Places in northern and northeast India like Shimla and Darjeeling experience extreme cold temperature. Many a times the temperature falls below 5 °C with result in snowfall at time. ये जो प्लेसेस है वहाँ पे जो स्लैंटिंग सन रेज जो है वो दैट शुड बी स्लैंटिंग और जिसकी वजह से वहाँ पे विंटर सीजन है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने जो सेमेस्टर 1 के अंदर डिस्कस कर ली है। नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में यानी कि शिमला और दार्जिलिंग में ज़्यादातर कोल्ड जो है विंटर सीजन में रहता है। मोस्टली वहाँ पे जो है मैनी टाइम्स जो टेम्परेचर है वो 5 °C से भी लो होता है। It is not very cold in southern India as it comparatively near to the equator. वो इक्वेटर के नज़दीक होने की वजह से साउथर्न पार्ट में जो है इतनी कोल्ड जो है फील नहीं होती है। नेक्स्ट सीजन इज समर। इंडिया एक्सपीरियंस द समर सीजन बिटवीन मार्च एंड मे, मार्च और मई के बीच में ड्यू टू द डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉलिंग ऑन द प्लेसेस नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द टेम्परेचर इज वेरी हाई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये नज़दीक होने की वजह से ऑन सन के जो रेज है इट शुड बी अ डायरेक्ट फॉल ऑन इट। इन मैनी प्लेसेस ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 45 °C to 50 °C ड्यूरिंग अप्रैल एंड
जून। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो फील होती है। द नेक्स्ट सीजन इज मानसून। Monsoon is a very important season of India because India is an agrarian country. It lasts from June to September. India receives approximately 80% rainfall during these months. The winds blowing across the Arabian Sea enter India though the Malabar coast of Kerala. केरला के जो मालाबार कोस्ट है वहाँ से ये जो मानसून विंड है that should be a pass away. That region receive more rain than 300 centimeter of rain. The winds blowing across the Bay of Bengal bring rainfall to the eastern part of India like West Bengal, Assam, Meghalaya, etc. The retreating monsoon यानी कि जब जो मानसून की सीजन जो है वापस जाने की like into October and November month, the retreating monsoon winds bring rainfall to Punjab, Himachal Pradesh and Uttarakhand in the monsoon of October and November. जिसे मैंने आप लोगों को बताया रिट्रीटिंग यानी वापस जाने की, यानी कि जो पेनिनसुलर यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट से जो मानसून विंड ब्लो होके पूरे भारत देश के अंदर जाते जाते दैट शुड बी अ क्रॉस पास अवे फ्रॉम टू द नॉर्थर्न पार्ट। तो ये जो है रिट्रीटिंग मानसून विंड के नाम से जाने जाते हैं। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है विंटर, समर, मानसून, तो उसकी इफेक्ट जो है दैट शुड बी शोन ऑन टू द ह्यूमन लाइफस्टाइल। क्लाइमेट हैज़ अ ट्रेमेंडियस इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। दिस इफेक्ट इज विजिबल इन द डाइट, लाइफस्टाइल एंड नेचर ऑफ द पीपल। लोगों की जो नेचर है उसकी लाइफस्टाइल और सब तो चेंज होता है लेकिन नेचर पे भी इसका इफेक्ट होता है। Rajasthan faces water scarcity and hence most of the houses have wall terrace to store water. राजस्थान में वाटर स्कैरिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वहाँ के जो मोस्टली जो हाउस है उसको उसके ऊपर जो है वॉल टेरेस यानी कि टेरेस बनाया गया है बिकॉज कि वहाँ पे वाटर जो है वो स्टोर किया जाए। People in northern India use a woolen garment to protect themselves from extreme cold, with people of South India prefer cotton clothes to protect themselves from a heat. साउथर्न में ज़्यादातर वुलन गारमेंट्स यूज होता है जबकि नॉर्थर्न पार्ट में ज़्यादातर वुलन पार्ट गारमेंट्स यूज होता है जबकि साउथर्न इंडिया के अंदर जो है कॉटन क्लोथ्स यूज किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट एक्सट्रीम हीट। द पीपल ऑफ डेजर्ट रीजन वियर लूज कॉटन क्लोथ्स टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम द कंटिन्यूअस हीट। जो डेजर्ट एरिया के लोग हैं वो जो है साउथर्न वो जो है लूज कॉटन क्लोथ्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द सैंड ब्लोइंग अक्रॉस द डेजर्ट। दे ऑल्सो कवर देयर हेड विथ क्लॉथ पीस। अपनी जो हेड है वो कपड़े से बांध के रखते हैं टू प्रोटेक्ट देयर हेड एंड हेयर फ्रॉम द सैंड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है सैंडी वेव जो है ज़्यादा ब्लो होते हैं तो अपने हेयर को सैंड से बचाने के लिए वो लोग जो है अपना जो हेड है वो कवर करके रखते हैं। ड्यू टू द वेराइड क्लाइमेट कंडीशन अक्रॉस इंडिया द पीपल ऑफ गुजरात आर यूजुअली एंगेज इन बिजनेस। द पीपल ऑफ पंजाब आर मोस्टली सोल्जर्स वाइल द पीपल ऑफ नॉर्थर्न इंडिया आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। देखो हर एक रीजन की डाइवर्सिटी के हिसाब से उनका प्रोफेशनल भी अलग अलग है कि जहाँ पे ज़्यादा वेराइट गुजरात के अंदर जो है हम लोगों को अलग अलग क्लाइमेट के मोस्टली जो यहाँ के लोग जो है बिजनेसमैन हैं। पंजाब के लोग जो है वहाँ के जो वेदर के हिसाब से वहाँ पे सोल्जर है और नॉर्थर्न पार्ट में ज़्यादातर जो लोग जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सिमिलरली द नोमैड्स ऑफ द डेजर्ट आर एंगेज इन द एनिमल हस्बेंड्रीज। जबकि जो नॉर्थर्न पार्ट में यानी कि जो डेजर्ट एरिया में है वो लोग जो है एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। Wheat is the staple food of the people of the coastal area of Gujarat, while rice and fish from the staple diet of the people of Tamil Nadu, Kerala and West Bengal. जो गुजरात के लोग हैं या कोस्टल रीजन से है उनका स्टेपल फूड व्हीट है जबकि राइस और फिश जो है वो स्टेपल डाइट तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल के लोगों का है। तो अकॉर्डिंग टू रीजन वहाँ पे हम लोगों को डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आगे का जो रिसोर्स टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।